हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंडिया में है, 200 से ज़्यादा कंपनी जो है वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन बना रही हैं और बहुत वो कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनी बना रही है जिन्होंने एंटायर अपनी टेक्नोलॉजी है ट्रांसफ़र कर दी है डिफेंस की। अब इंडिया जो है बहुत सीरियसली और बहुत तेज़ी के साथ इसके ऊपर काम कर रही है और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इसके अंदर इन्वॉल्व है जैसे गोदरेज है, टाटा है, एल-एन-टी है और भारत फ़ोर्ज है। तो बहुत सारी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। महिंद्रा है, अडानी है। तो अब हो ये रहा है कि ये जो अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाते हैं क्योंकि जो इंडिया की इंडस्ट्री है और जो यहाँ पे इंडस्ट्री एनवायरनमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जाता है, वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर मिलती है, वो भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है। बहुत सबसे सस्ती जो है हिंदुस्तान के अंदर मिल रही है। उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि जो हम हमारे जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है और उनके जो और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट बन के आ रहे हैं। तो ये जो है उन्होंने बहुत हमने डिफेंस एग्जीबिशन में अपने इक्विपमेंट रखे हैं और उसको बहुत अप्रिशिएट करा गया वर्ल्ड वाइड के। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हर एक कंट्री जो है वो इंडिया के प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है। अब क्या है कि एक एक करके लोगों ने इंडिया में आना शुरू कर दिया है और इंडिया के प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दिया और बहुत सीरियसली खरीदना शुरू कर दिया। अभी कीनिया के जो डिफेंस थे वो हिंदुस्तान में आए हुए थे। मिस्टर एडन बेयर डोले, ये जो है इन्होंने वैसे 2017 में भी विजिट करा था इंडिया को। अब जो रिलेशन है हमारे इंडिया के इनके साथ बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशन है, एजुकेशन, हेल्थ, पीपल टू पीपल कनेक्शंस बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं इलेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जो डिफेंस की जो डील्स हैं वो बहुत तेज़ी से जो है इंक्रीज हो रही है कीनिया के साथ और इसीलिए कीनिया आए थे वो। उन्होंने कुछ अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशन डिफाइन करे हैं और वो खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत जल्दी डील के अंदर साइन भी हो जाएगा। उधर वो शिपयार्ड को भी देखने जाएंगे, गोवा और मंगलौर को। और राजनाथ सिंह जी ने भी में इसमें पार्टिसिपेट करा और कुछ एमओयू भी साइन हुए। उधर जो ब्राज़ील के हैं जनरल थॉमस, वो भी आए हुए, जो है डिफरेंट लीडर से मिलना शुरू कर दिया। तो इनका भी जो ब्राज़ील के डिफेंस का चीफ का आना भी यहाँ पे यही है कि वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इंडियन आर्म्स के अंदर। और वो भी जो है ये माइंडसेट लेके आए हैं कि हमारे को इंडियन आर्म्स खरीदने हैं। तो उसकी भी एमओयू साइन होंगे। इसकी भी डिटेल आई नहीं है, जब डिटेल आएगी तो आपके साथ डिस्कस करा जाएगा। उधर जो फिलीपींस है, जिसने ऑलरेडी हमसे ब्रह्मोस लिए हैं, जो अराउंड 325 मिलियन यूरो के डॉलर्स के, उन्होंने हमसे जो है वो 375 मिलियन डॉलर के ब्रह्मोस हमसे खरीदे हैं फिलीपींस से। अब जो है वो जो है वेसल्स के ऊपर, जो आर्मी वेसल्स होते हैं वो उसके ऊपर उनका इंटरेस्ट है। और वो अपार्ट फ्रॉम वेसल्स, उनका जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो ध्रुव MK3 बना रहा है उसके ऊपर भी बहुत सीरियस इंटरेस्ट है और बड़ी जल्दी जो है उसके ऊपर भी वो लोग खरीदने का शुरू करेंगे। उधर मैंने जैसे बताया वो जो है गोवा शिपयार्ड में जाएंगे, गोवा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में जाएंगे, GPV। और वहाँ पे वो उनकी जो फैसिलिटीज़ है उसको देखेंगे और उनका बड़ा इंटरेस्ट है वेसल्स में भी। तो बड़ी जल्दी वो वेसल्स की इंटरेस्ट जो है वेसल्स की भी कुछ डील जो है जल्दी साइन हो जाएगी फिलीपींस के साथ। और उधर जो आज जो है टेक्नोलॉजी है, जो है टेक्नोलॉजी रडार की जो है वो बहुत तेज़ी से एडवांस हो रही है और इंडिया इसके ऊपर बहुत सीरियस काम कर रहा है। अब जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरियो, ये जो रडार है ये प्लेन्स में भी फिट हो सकती है और मिसाइल में भी फिट हो सकती है, दोनों में फिट हो सकती है। तो इसको कंसिडर करते हुए जो DRDO है वो इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम कर रहा है। और एक जो हैदराबाद की एक कंपनी है उसके साथ जो है DRDO एसोसिएटेड। उधर जो है एक जो GAN जो टेक्नोलॉजी है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। वो अमेरिका भी अपने प्लेन्स में F-35 में इसको यूटिलाइज कर रहा है। तो DRDO ने भी इसके ऊपर काफ़ी काम करके इसको बहुत सोफिस्टिकेटेड बनाया है। और जैसा मैंने आपको बताया, हैदराबाद बेस्ड कंपनी जो है आस्त्रा माइक्रोवेव, वो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है GAN। और ये जो है GAN जो है रडार जो है ये लगाई जाएगी सुकोई MKI में, सुकोई 30 MKI में और तेजस के अंदर भी लगाई जाएगी।
ये जो टेक्नोलॉजी है ये जैसा मैंने आपको बताया डीआरडीओ ने इसको बनाया है और इसको बड़ी जल्दी जो है इसको इसके अंदर फिट कर दिया जाएगा। सो इंडिया भी अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत सीरियसली काम कर रहा है और जितनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसको जो डीआरडीओ बनाता है और उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाती है टेक्नोलॉजी। तो रडार जो है वो सोफिस्टिकेटेड रडार बन के आएगी और सुखोई के अंदर लगेगी और तेजस में भी लगेगी। उधर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब फ्रांस हो गए थे जुलाई के अंदर और डील जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी राफेल मेरिन की। तो अब राफेल मेरिन के जो ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया में आए हैं फाइनल डिस्कशन के लिए और बड़ी जल्दी जो है इसको फाइनल कर लिया जाएगा और इसकी डेडलाइन भी फिक्स कर ली जाएगी और 26 एयरक्राफ्ट अभी इनिशियली लिए जाएंगे। तो उधर राफेल कहता है कि अगर आप हमारे साथ और राफेल लेते हो तो हम अपने जो प्रोडक्शन है वो 18 एक साल में जो हम बनाते हैं राफेल मेरीन हम उसको 30 में लेके आ जाएंगे। और उधर क्योंकि जब भारत ने इंटरेस्ट दिखाया और डील को फाइनल करने की स्टेज पे आ गया है तो दूसरी कंट्रीज हैं उन लोगों ने भी अपना इंटरेस्ट राफेल एम में दिखाया है और काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो हैं राफेल के पास आ रहे हैं। ये ऐसे ही हो रहा है जैसे जब ओरिजिनली राफेल जब इंडिया ने खरीदी थे जैसे ही इंडिया ने खरीदी थी तो बहुत सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था और यूएई ने 85 जो है राफेल का ऑर्डर दे दिया था। तो इससे राफेल का जो जहाँ वो एकदम लॉस में था और वो अपनी फैक्ट्री को बंद करने वाला था एकदम से उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई और कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई और उनके प्रॉफिट मेकिंग फिर दोबारा से राफेल बन गया। उधर जो जी है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है और जिसकी जो अप्रूवल है ये अमेरिका ने दे दी है। जो लास्ट अप्रूवल थी जो कांग्रेस की अप्रूवल थी वो भी मंडे को मिल गई थी। तो अब जो है वो फुल फ्लैश जो है जी अपनी प्रोडक्शन जो है इंडिया के अंदर करेगा एच के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ। तो इसके ऊपर जो है एक काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही थी लेकिन अब ये रिजॉल्व होगी। उधर चाइना अपनी आदतों से बाज आएगा नहीं। उधर जब साउथ अफ्रीका में क्या तो प्राइम मिनिस्टर के साथ आगे पीछे घूमता रहा कि मेरे से बात कर लो मेरे साथ डिनर कर लो मैंने आपसे बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर ने बातें नहीं की। फाइनली जब लास्ट डे में जब एक दूसरे से मिले तब टीम ने कहा आप मेरे आगे पीछे घूम रहे हो आप सबसे पहले जो भी अनरिजॉल्व इशू है उनको रिजॉल्व करिए ना। जो एक्चुअल लाइन पे आपने इशू इतने क्रिएट कर रखे हैं वैसे सेक्टर में इंडिया चाइना बॉर्डर पे उसको पहले रिजॉल्व करिए। वहाँ पे पीस लाइए कामनेस लाइए बॉर्डर को बिल्कुल ऑर्डर में लेके आइए। आप रिस्पेक्ट करिए एलएसी की। ये सारी चीजें करेंगे हम आपसे क्यों नहीं बात करेंगे जरूर बात करेंगे। उधर चाइना जैसे ही पहुंचा वापस साउथ अफ्रीका से आते ही उसने एक अपना नक्शा बना लिया और उस नक्शे में इधर का था बात करो उधर आगे उल्टी हुई हिंदी। चाइना के ऊपर कोई विश्वास कर ही नहीं सकता कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। नक्शा ये बनाया कि जो अक्साई चीन है वो भी जो इंडिया का है वो पोर्शन हमारा है। अरुणाचल प्रदेश हमारा है। उधर जो ताइवान है वो हमारा है। साउथ साउथ चाइना सी जो है वो भी हमारा है। जबकि जो ये साउथ चाइना सी जिसको ये अपना बता रहा है ये तो वियतनाम का है फिलिप्स का है मलेशिया का है ब्रुनाई का है। पर ये अपनी हालत से बात नहीं आएगा। ये चाइना चाइना ही रहेगा। इसलिए इसके ऊपर ट्रस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहिए चाइना के ऊपर। और मोदी साहब ने जो स्टैंड लिया था साउथ अफ्रीका में कि इससे बात नहीं कर रहे थे वो अच्छे से इसका शी जिनपिंग का माइंडसेट समझते हैं इसलिए उन्होंने उसको बात नहीं करी। क्योंकि इसके ऊपर एक पैसे का भी ट्रस्ट नहीं करा जा सकता। इंडिया ही नहीं सारी दुनिया ने अब उसके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया और उसका नुकसान ये हुआ है कि चाइना की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल डाउन हो गई है। चाइना की इकॉनमी के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। उधर जो इंडिया है अपनी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए 2000 बसेस ले रहा है। बड़ी जल्दी बसेस आ जाएंगी इंडिया के पास जो कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड बसेस होंगी। वो आम बसेस की तरह नहीं होंगी। बहुत सोफिस्टिकेटेड बसेस होंगी। उसके अंदर बुलेट प्रूफ रहेंगी। उसके अंदर जो है सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हो गए जो एकदम से दूर से आदमी पहचान सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और 40 से 50 लोग उसके अंदर बैठ सकते हैं। तो ये 2000 बसेस का गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया। तो इंडिया जो है अपने जो आर्म्स एंड एम्युनिशन को अपने डिफेंस को बहुत ही ज़्यादा एडवांस बना रहा है और टू हैंडल एनी सिचुएशन चाहे वो आर्मी हो चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे वो मैरीन हो नेवी हो। सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट अपने अपने इंडिविजुअल स्पेस में
इंडिया के जो इक्विपमेंट वाइज इसको बहुत ही ज़्यादा एडवांस बना रहे हैं, जिससे कि कहीं कोई सिचुएशन है उसको प्रॉपर्ली हैंडल करा जाए। ये डिफेंस की थोड़ी सी न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक माई चैनल, प्रेस and subscribe my channel, and please press the bell icon button. Thank you for watching my channel.